आप सबों को हम एक समस्या से रूबरू कराने वाले हैं। समस्या काफ़ी गंभीर है। समस्या ये है कि अभी मैं देवघर से बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर खजूरिया मोड़ से भी 2 किलोमीटर आगे कांवरिया पथ में आया हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो है सड़क है और सड़क के ऊपर जो मस्त थोड़ा सा जो है बालू बिछाएगा, मात्र थोड़ा सा, ज़्यादा आधा इंच का बालू होगा। और इसमें आपको बता दूँ कंकड़ पत्थर जो है बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कंकड़ पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा है और पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा। अब इस समस्या का निदान और इस समस्या का जो प्रॉब्लम जो है इसके बारे में कंवरिया बम जो है वो खुद बताएंगे। जी माता जी बताइए। बम जी, ये बालू जो है ये वाला गलत डाल दिया, इसमें इतना लोग परेशान, बम जी परेशान होके आ रहा है। तो अब पैरों में गड़ रहा है, छाला फूट रहा है जी। इसमें पानी भी नहीं दे रहा है, सब लोग परेशान हो रहा है। झारखंड सरकार कह रही है कि पूरे रास्ते पे जो है कारपेट बिछाया गया, सोफा लगाया गया। आपको कहीं कारपेट और सोफा दिखा? कहीं नहीं मिला, खाली रेत के सिवा कुछ नहीं मिला। और रेत में भी कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है ये वाले रेत। कहीं ना कहीं जब आप लोग बिहार से जैसे झारखंड में इन किए हैं तो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या कर रहा है सब ज्यादा जी। सब लोग एकदम बहुत परेशान हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे सब परेशान हैं जी। कहीं ना कहीं जो ये पत्थर डाला गया है ये हानिकारक है। सरकार ने कुछ सुविधा नहीं दिया। लेटरिंग करो तो पैसा दो, अगर नहाओ तो पैसा दो, सब चीज का पैसा ले रहा है, सब चीज का पैसा ले रहा है। शौच करने का भी पैसा, पानी का भी पैसा, खाने का भी पैसा, सब हर चीज के लिए पैसा देना पड़ रहा है। सब चीज के लिए पैसा। लेकिन सरकार कर रही है सब तौर से जो है खाने पीने रहने की कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं। तो अब दर्शकों आप देख रहे हैं ये पोल खुल रहा है झारखंड सरकार की, हेमंत सोरेन की पोल खोल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे कंवरियों के लिए सुविधा बनाई गई है। लेकिन जमीनी स्तर की बात करें, जमीनी कुछ नहीं है, सिर्फ कंकड़ पत्थर के अलावा जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 95 किलोमीटर से पार होकर आए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ जी। लेकिन ये 8 किलोमीटर में यानी हम लोग का 3-4 किलोमीटर पार किए हैं जी जी। इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि क्या जाने सरकार के बम लोगों से क्या अथी है। किलोमीटर बनाम 80 किलोमीटर, मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बिहार से झारखंड में इन हुए हैं तो समस्या बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। क्या क्या समस्या देखने को आपको मिली है? समझ लीजिए कि उधर बिहार में जितना व्यवस्था था, सफेद बालू था और यहाँ लाल बालू छर्री है, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, बहुत खराब व्यवस्था है समझ लीजिए बम जी। बालू जो नीचे बिछाया गया है क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है बम, कोई भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है कि अगर इस पे अगर आप चलेंगे तो पैर का क्या दशा हो जाएगी? बहुत फोड़ा हो गया। दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, इनका घाव है, सबके पैरों में जो है फोड़ा और घाव जो है वो निकल गया है। ये हमारे झारखंड सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो व्यवस्था कर रही है। क्या आप युवा हैं जी? क्या लग रहा है कि युवा के नाते, युवा तो ज्यादा थकता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप हमको दिखाइए, ये देखिए, ये प्रॉब्लम देखिए, इनका पूरा पैर जो है वो लाल हो चुका है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे भैया 20 का पानी 25 ले रहे हैं, 20 रुपए का पानी 25 रुपए, शौचालय का 20 रुपए का जो बोतल का पानी होता है वो 25 रुपए लिया जा रहा है। अब बोलते हैं दादागिरी है, लेना हो लो, नहीं आगे बढ़ो, ये लैंग्वेज है। समस्या जो है काफी बड़ी है। यहाँ पे कंवरियों को जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे जो बालू बिछाया गया है इस पे पानी डालना चाहिए था कि नहीं सरकार को? बहुत डालना चाहिए। देखिए फोका पड़ गया, हम लोग गंगा जी से आ रहे हैं, नहीं फोका पड़ा। सुल्तानगंज से आते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लग रहा था कि हम लोग जो है रुई के फाहा पर चल रहे हैं जी। और यहाँ आने के बाद लग रहा था कि अब हम लोग जो है यहाँ तक से वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे जी, इतना परेशानी। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के, कि व्यवस्था काफी जो है सुदृढ़ है। आपके सामने है सर, देखिए कंकड़ तो दिखाई दे रहा है सर। हम तो देख रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि कंवरिया हकीकत बताएं। हकीकत यही है कि कंकड़ इधर बिछाया गया है जी, है ना। 1% झूठ नहीं है सर जी, 1% झूठ नहीं बोल रहे हैं। जितने कंवरिया हैं सब लोग दिक्कत में हैं, सब कष्ट करके आ रहे हैं किसी तरह से। वही भी अच्छा हो जाता है। बताइए, पानी भी इस पे मरवा देते तो भी अच्छा हो जाता नहीं ना है, पानी कहीं भी नहीं है। सरकार कह रही है कि पानी का छिड़काव इतना जल रहा है, इतना जल रहा है कि कोई चीज और हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, ये फव्वारा लगाया गया है, फव्वारा का जो है ये पाइप जो है फव्वारा के लिए लगाया गया है और यहाँ पे चालू नहीं है।
सिर्फ दिखावटी के लिए जो ये फव्वारा लगाया गया। ये फव्वारा चल रहा है क्या, बताइए? नहीं एक बार भी चला होगा, आपको लग रहा है कि एक बार भी इसका चला भी होगा? खींच लीजिए सर, सर्री का सब। ये देखिए, ये छर्रा जो है, यहाँ पे छर्रा लगाया गया, बालू में जो है कंकड़ पत्थर बड़े बड़े हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं फव्वारा सिस्टम लगाया गया है कि कंवरिया आएंगे तो यहाँ पे ठंडा सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कंकड़ पत्थर है। कांवरियों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं इन कंकड़ पत्थरों से। शर्म कीजिए हेमंत सोरेन जी, आप मुख्यमंत्री हैं, और शर्म कीजिए देवघर नगर के संस्थान जो ये दावा कर रही है कि देवघर नगरी में झारखंड में प्रवेश करते ही कांवरियों के लिए सुविधा मुहैया कराया गया है, और ये सुविधा दिखाई जा रही है कंकड़ पत्थर। ये सुविधा है आपकी। हम जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ना कि खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हकीकत है वो हम दिखा रहे हैं। ये हकीकत है हेमंत सोरेन की सरकार की। कांवरिया जो है वो परेशान, हमारे साथ बम भी है। इनके पैर में देखिए, इनके पैर में जो है पट्टी लग चुका है। खराब स्थिति इतनी है, स्थिति इतनी खराब है कि इनको पट्टी लगा के जो है पैरों में चलना पड़ रहा है। आखिर आपके पैर में क्या हुआ है कि पट्टी लगना पड़ा है? पैर में मेरा छाले हो गया है। ये गिट्टी है जो मोटा है, ये इसमें कंकड़ पत्थर है, इसमें कंकड़ पत्थर है, इसीलिए मेरा पैर में छाले हो गया। छाले हो गए हैं? हाँ। कहाँ पे, बिहार में हुआ था कि झारखंड में हुआ था? नहीं, झारखंड में हुआ। झारखंड में हुआ था। देख लीजिए, झारखंड में प्रवेश करते ही पैर में छाले पड़ जा रहे हैं और पट्टी लगाना पड़ रहा है। चाची जी ये बताइए, जो सुविधा यहाँ पे सही है कि गलत है? गलत, पूरा गलत है। मोटा बालू, मोटा बालू है। पानी है कि नहीं बालू पे? नहीं ना है, नहीं ना चाचा जी। तो अब देख लीजिए, पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। ये खराब व्यवस्था। अभी हमारे साथ एक युवा बम है, आप देख सकते हैं पैर में इतना बड़ा जो है इन्होंने काबिज पहन रखा है, इतना बड़ा जो है उन्होंने पट्टी लगा रखा है। आखिर आपके पैर में क्या हुआ है? फसका हो गया है, जलन हो रहा है जी, दर्दना कर रहा है। नीचे जो बालू बिछाया गया है ये, इससे आपको गर्मी हो रही है कि नहीं? ये जल रहा है कि नहीं पैर? हाँ। सही सही बताइएगा, जल रहा है ना? हाँ, जल रहा है। आपको पैर जल रहा है कि नहीं जल रहा है? देख सकते हैं पैर जल रहा है इनका। देखिए, इनका भी जो है पूरा पट्टी जो है पैर में लगा हुआ है। ये व्यवस्था जो है सरकार कर रही है कि कांवरियों के पैर में जो है प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्या हुआ है भैया आपके पैर में? फोका पड़ गया। फोका पड़ गया है, क्यों? आखिर क्यों? ये बालू से। बालू से। बिहार में हुआ था कि झारखंड में हुआ? झारखंड में। झारखंड में हुआ था। देख लीजिए, झारखंड में आने के बाद जो है कांवरियों के पैर में जो है वो फोका पड़ जा रहा है। में भी जो है आप देख रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया है पैर में? झारखंड सरकार को चाहिए था जी कि 10-8 किलोमीटर का जो रास्ता है, हाँ। उसमें वो दरी बिछा देते, पानी डाल देते, है ना, ऊपर से तिरपाल डाल देते। ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि बिहार सरकार 105 किलोमीटर का रास्ता फूल जैसा हम लोग के लिए बिछा करके रखी हुई है। प्रशासन, बिजली, पानी, फ्री व्यवस्था सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पर घुसने के बाद लग रहा है कि बीहड़ जंगल में आ गए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दरी बिछाने के लिए और टेंट वगैरह लगाने के लिए। हाँ जी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की सरकार कह रही है कि सड़कों पे जो है सोफा लगाया गया है, सड़कों पे कारपेट बिछाया गया है, पानी मारा जा रहा उनके है। मंत्री को, हेमंत सोरेन को और बन्ना गुप्ता को 8 किलोमीटर झारखंड बॉर्डर से पैदल दौड़ा दीजिए, पैदल पता मंदिर चल तक जाएगा। पहुंचा दीजिए, है ना। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि किस रास्ते पे वो चल रहे हैं। जी। और ये एक्सीडेंशियल सरकार है, इसको दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। जी, अभी आप देख रहे हैं ये बालू से आप संतुष्ट है? इसमें कंकड़ अगर हम संतुष्ट रहते तो ये बात ही नहीं बोलते। अभी आपने बोला एक्सीडेंटियल जो है सरकार है, आखिर क्यों, क्या कमी है? उस समय प्रदेश में ऐसा हो गया था कि जनता को लगा था कि भाजपा में सिर्फ रघुवर दास को दोषी माना गया था कि उसको बदल देंगे, हमारा सरकार भाजपा कराएगा। लेकिन वो गलती से सारा विधायक लोग हार गए, कुछ विधायक हार गए, जिसमें ये सत्ता में आ गए, है ना। ये और आने के बाद में ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है। आप चाची जी, आपको क्या क्या व्यवस्था लग रहा है? रघुवर दास के समय ऐसा व्यवस्था नहीं था, बहुत अच्छा व्यवस्था था, वो बहुत अच्छा की थी। गलती हो गया। अभी आपको समस्याओं का सामना कहाँ से करना? बहुत ज्यादा। जैसे इंटर किए हैं हम लोग झारखंड में, लग रहा 8 किलोमीटर, लग रहा 50 किलोमीटर जैसा है। और बिहार में हम लोग 105 चले, पर कुछ भी हम लोग को महसूस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिहार में? कुछ नहीं। और झारखंड में आते ही समस्या शुरू, आते साथ अंदर से उसके लिए बददुआ ही निकल रहा है। हर कंवरिये के मुंह से उसके लिए बददुआ निकल रहा है। जी।
अभी देखिए वो 8 किलोमीटर जो स्थिति है हम लोगों का, एक मंत्री को खाली वहाँ से 8 किलोमीटर पैदल चला दीजिए, बस खाली बिहार और झारखंड के बॉर्डर इन किए हैं, बस स्टार्ट हो गया। जी झारखंड में 10 किलोमीटर बॉर्डर से बहुत खराब रोड है, बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। अरे कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए, बद्दुआ क्यों ले रहे हैं हम लोग से? सरकार तो पूरा व्यवस्था की हुई है हर जगह। आपको क्या व्यवस्था लग रहा है? आपको दिख रहा है कि नहीं? हमको तो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कारपेट बिछाया हुआ है, खाली पैर चल के देखिए ना, ये कारपेट बिछाया हुआ है। देखिए यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चाची जी आपको दिख रहा है कि नहीं कि सोफा लगा हुआ है? वही तो आपको बोलता है, इतना खराब व्यवस्था कभी नहीं हुआ था। एक बात बताएं जी, जो बिहार में था उससे बिहार सबसे बढ़िया था, कम से कम जमीन गीला था जी, लेकिन यहाँ तो पूरा ये कंकड़ वाला पूरा सूखा है। जहाँ पे कारपेट बिछाया आपको दिख रहा है कि नहीं? कारपेट क्या है वो तो दुनिया देख रही है। मतलब हमारे आंखों पे कहीं ना कहीं चश्मा लगा हुआ था। कारपेट है ही नहीं जी, जी, सोफा भी तो लगा हुआ है बगल में, बैठने का भी कहीं व्यवस्था नहीं है। नहीं है। झारखंड सरकार ये देख लीजिए, ये हकीकत बता रहा है कि ना तो सोफा लगा है और ना ही बैठने की व्यवस्था है। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी देख लीजिए, ये आपकी जमीनी हकीकत जो है वो रूबरू कराया जा रहा है। ये आपकी जमीनी हकीकत है, सिर्फ बालू और कंकड़ पत्थर, दूसरा कुछ नहीं है आपकी जमीनी हकीकत। झारखंड गेट प्रेस किए हैं जी भाई, मानोगे नहीं, जितना तकलीफ हम लोगों को 90 किलोमीटर में नहीं हुई, इस 10 किलोमीटर में हो रही है। पैर रख नहीं पा रहे हैं हम लोग। मतलब जैसे अब झारखंड में आए समस्या शुरू, समस्या पूछो ना। अब बाबा का वो आशीर्वाद है जो जा रहे हैं हम लोग, और काम होता लौट जाते हैं। पैर नहीं रख पा रहे हैं, सारे कांवरिया इतना परेशान, पैर नहीं रख पा। आखिर समस्या क्या? समस्या ये मोरंग गिट्टी पड़ी है, ये न पड़ी होती तब भी हम लोग इतनी मोटी मोरंग, इतनी दिक्कत है, व्यवस्था नहीं है, पूरा पैर जल रहा है, कोई शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रही है इसकी। ये अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है बालू गीला है, ऐसा आगे सुविधा कहीं नहीं है। देखिए कहीं नहीं। आपको बता दें सर, ये अभी जब ये इनके 4 लोग गाड़ी से निकले, हमने कहा सर कम से कम पानी तो डला दिए होते, तो कह रहे हैं कि नदी में पानी नहीं है। कहाँ नहीं है? नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी नहीं है, झारखंड की नदियाँ सूखी हुई है, झारखंड की नदी सूखी हुई है। हाँ, बोल रहे हैं कि अब इससे अच्छी व्यवस्था क्या कर पाएंगे। अब ये डला दिया गिट्टी, ये भी न डलाते तो हम लोग कम से कम सुकून से चले तो जाते। सुकून से चले जाते। क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या है? समस्या वही है, 90 किलोमीटर कुछ नहीं हुआ, अभी 5 किलोमीटर में ये हाल हो गया, सब समस्या चालू है। हेमंत सोरेन जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि कांवरियों के लिए सोफा लगाया गया, कारपेट बिछाया गया, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। इनको शर्म आनी चाहिए, आके देख लें। अभी यहीं से नीतीश के पूरा बिहार होके आए हम लोग, तो यही आते हैं सावन में, हमने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी कभी। बहुत बढ़िया, बिहार में बहुत बढ़िया, जितना ही सॉफ्ट था बिहार में उतना ही हार्ड हो गया झारखंड में। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार ने जो है सुल्तानगंज से झारखंड बॉर्डर तक अच्छी व्यवस्था, सुल्तानगंज से लेके झारखंड बॉर्डर तक इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं कि लग रहा था हम लोग। बता दूं, रुई पे अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भोले बाबा की कृपा बनी रहे, और इनके लिए तो बस अब गलत कुछ नहीं बोलना चाहिए, हम बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा धाम जा बोल बा। ये हेमंत सरकार से कि अभी बिहार से आए हैं तो उधर तो सारा सुविधा दिया है, बिहार में सारा सुविधा था, मतलब पानी उनी के जिस रोड में वो सारा सुविधा था जी। लेकिन अगर झारखंड में घुसे हैं उसके बाद हम लोग को गर्म बालू पे चलना पड़ रहा है, यही सरकार। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप जो है झारखंड में इन हुए हैं तो समस्या शुरू हो गई, बहुत ज्यादा समस्या है। किन समस्या को आपको देखना पड़ा? पूरा गर्म बालू पे हम लोग चल रहे हैं दोपहर में, ये तो 24 घंटे का है, ये तो नहीं है कि दोपहर में हम लोग आराम करते रहे। सही बात है। बाबा नगर में 24 घंटे का जल चढ़ाने का है, तो हम लोग जब चलना स्टार्ट किए हैं तो कुछ कुछ दूरी पे खाली पानी है, कुछ कुछ जगह पे, बाकी तो दुकानें होंगे वो लोग बस वही है। हाँ, लेकिन आपको कहीं रास्ते में जो है वो व्यवस्था नहीं दिखा? नहीं, वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं पूरा गर्म है, कर रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग चल रहे हैं, पहुंचना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कुमार केसरी, वालिस नगर विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर से हूँ जी, और मैं 90 किलोमीटर जो है देवघर बिहार में चल के आया। वहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया लगा, बिहार का जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था लगा, और बहुत बढ़िया से आनंद से हम लोग आए। वृक्ष भी लगा हुआ था, पेड़ पौधा भी लगा हुआ था, बहुत बढ़िया से हम आए हैं। जी, जी, जी। लेकिन ये झारखंड में जो हम पहुँचे हैं, ये झारखंड में हम पहुँचे हैं, आत्मा मेरा रो दिया है। ये कंकर बालू जो सरकार गिराया है,
ये गोर में जो गलता है, दिखाइए ये देखिए ना सब, देखिए जी, ये जो कंकर बालू जो है, जी जी, ये कंकर बालू जो है, जो ये जो है गिराया है कंकर, अरे भैया सरकार, अरे भैया 10 किलोमीटर तो कम से कम फूल के वर्षा करवा देते, हमने कांवरिया खुश होके आपको देता दुआ जी। 90 किलोमीटर मैंने हंसता हुआ आया हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार केसरी है, मैं 90 किलोमीटर हंसता हुआ आया हूँ, और ये 10 किलोमीटर ये सरकार झारखंड की ये व्यवस्था, ये कंकर की व्यवस्था है, ये सुइया पहाड़ से भी ज्यादा गिरता है, उनको क्या समझ में आता है ये 10 किलोमीटर क्या है। देख लीजिए हेमंत सोरेन जी, आप माननीय मुख्यमंत्री है झारखंड की, और बिहार के लोग आके आपके झारखंड में, आपके इलाके में जो है आपकी जो तारीफ करके आपकी बुराई कर रहे हैं। जो है ये पत्थर जो दिए हैं आपका सरकार गिरेगा, आप देख लीजिएगा। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं वारिस नगर विधान सभा क्षेत्र से समस्तीपुर से हूँ जी, और मैं हर साल। आखिर देवघर में इन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ कोई प्रॉब्लम यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है महाराज, कुछ नहीं। अरे भैया क्या व्यवस्था है, कारपेट बिछाया गया है भैया, पत्थर पे चल रहेगा आदमी, सरकार 90। अरे भैया कहाँ, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नजर आ रहा है, बिना पानी का झरना है। हम लोग 5 साल पहले आते थे, इसमें घुसते थे कि हमको मन खुश होता था, इस बार तो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप समझ सकते हैं जो कंवरिया सीधा हमको पकड़ के जो है यहाँ की समस्याओं के बारे में आँख खोलवा रहे हैं, बता रहे हैं।